उपस्थित सज्जनों, कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य क्या है? पहला कार्य है जानना। पहला कार्य है जानना। किसको जाने? जो करने योग है उसको जाने, जो जानने योग है उसको जाने, जो जानने योग नहीं है, करने योग नहीं है, उसको वैसा जाने। इसलिए परमात्मा ने 3 विषयों के अंदर चारों वेदों का ज्ञान दिया, लेकिन उसमें पहला विषय क्या रखा? पहला विषय रखा ज्ञान, जिसको हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के अंदर क्या है? मंत्र हैं। उन मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। और ऋचा शब्द का अर्थ क्या है? जो पदार्थ के गुणों का वर्णन करती है। पदार्थ के गुणों का वर्णन करना ही ऋच है। उसी से शब्द बना ऋचा, यानी उसी से शब्द बना ऋक, और वेद लगा दिया, ऋग्वेद बन गया। तो ऋग्वेद के अंदर क्या है? परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, ये सारी इस संसार का, इस प्रकृति का स्वरूप कैसा है, यानी प्रत्येक पदार्थ के वास्तविक तत्वों का बोध हो, यानी तात्विक जानकारी जो है, ये सबसे पहले जुटाना जरूरी है। इसलिए मुक्ति के 4 साधनों में सबसे पहला साधन क्या है? तत्व विवेक। जो वस्तु जैसे उसको वैसा जानना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानना। और देखो, आज लोग मानते तो है पर जानते नहीं है, इसलिए सारी गड़बड़ यही है, सारी की सारी गड़बड़ यही है। बिना जाने लोग मानने का प्रयास करते पर नहीं मान सकते, ध्यान रखना। सारी दुनिया परमात्मा को मानती है पर जानती नहीं है, इसलिए उसका मानना भी क्या है? निष्फल है, निरर्थक है। बिना जाने कुछ नहीं होगा। अरे रसोई घर में भोजन की बहुत सारी चीजें रखी है, उनसे भोजन बन सकता है, पर बिना जाने तो भोजन का भी निर्माण नहीं होगा। व्यक्ति रोगी है और जाकर के मेडिकल स्टोर में घुस जाएं, हजारों दवाइयां रखी हैं पर जानकारी नहीं है, लेकिन उनसे अपना वो इलाज उपचार नहीं करा सकता। दवाइयां सारी हैं, रखी हैं, हम खा सकते हैं, पर खा करके बीमार तो हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, पर स्वस्थ नहीं होंगे। उसके लिए जानना जरूरी है, किस दवाई का क्या गुणक्रम स्वभाव है, वो क्या करेगी, क्या गुण दोष हैं उसके, कितनी मात्रा में वो लेनी है, ये सारी विद्या सीखनी पड़ेगी। इसलिए क्या लिखा? इसलिए लिखा कि सबसे पहला साधन क्या है? जानकारी जुटाना, जानना। तो जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हो, उसको जाने, उसको जाने बिना पा नहीं सकते। इसलिए पहला साधन क्या है? ज्ञान। इसलिए इसको दूसरे शब्दों में कहा, ज्ञान कर्म उपासना में ज्ञान पहला साधन है। जब हम जान लेते हैं फिर करें, वो दूसरा साधन वो कहाँ है? वो वेद में है, वेद में। और वेद को हम कर्म वेद कहते हैं, यानी वेद में कर्म का विधान है और प्रार्थना का संबंध कर्म से है। देखो, हम सब प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से, हे प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, लेकिन होता क्यों नहीं? क्यों नहीं होता? ध्यान रखना, मांगना एक अलग चीज है और प्रार्थना एक अलग चीज है। मांगना हम मांग सकते हैं, पर देने वाला दे, इसमें कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो देगा, क्योंकि याचना एक भिखारी की तरह होती है। जैसे एक भिखारी आकर के आपसे मांगता है, वो याचना है। आप उसको दे ना दे आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर है, पर लेकिन एक व्यक्ति आकर के कहता है कि श्रीमान जी आपने मुझे फला काम करने को कहा था, वो मैंने काम कर दिया है, अब लाओ। मांग तो वो भी रहा है, मांगना तो उसका भी है, पर आप मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई ठीक है, तूने वो फला काम कर दिया है, लो ये आपका जो है मेहनताना है, वो देना पड़ेगा। प्रार्थना क्या है? इसलिए ऋषि दानंद ने समझा, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ कर्म करते हुए परमात्मा से सहायता की मांग करने का नाम प्रार्थना है। यानी कर्म प्लस मांग, याचना। कर्म पहले है, उसके साथ याचना करेंगे तो प्रार्थना पूरी होगी। और हम क्या करते हैं? करते हैं नहीं, और मांगते मांगते इसलिए मिलता नहीं है। इसलिए वेद कहता है कि कर्म करो, यजुर्वेद में कर्म का विधान है, इसलिए यजुर्वेद का संबंध प्रार्थना से है, ऋग्वेद का संबंध ज्ञान से है। अब तीसरी चीज क्या करें? 2 चीज करें। क्या करें? वेद के अनुसार करें। और वेद क्या कहता है?
वेद यही कहता है कि धर्म के अनुसार आचरण करो। धर्म को जानना पड़ेगा, क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या कार्य नहीं करने हैं। जैसे अभी मैंने श्राद्ध और तर्पण की बात कही, कितना अंधविश्वास है श्राद्ध तर्पण के नाम पर। एक एक कर्म हमारा इसी प्रकार दूषित हो गया। हम त्योहार मनाते हैं, हम विवाह रचाते हैं, कितने हमारे कर्म दूषित हो गए, कितने दूषित हो गए। देखो अभी जितने त्योहार आते हैं, पर्व क्या होते हैं? पर्व का नाम जो है जोड़ का है। जीवन में जो पड़ाव आते हैं और जहाँ जिस पड़ाव पर ठहर करके हम चिंतन कर सके अपना कि भाई हमारी जीवन की दिशा क्या है, दशा क्या है, हमें अपने जीवन को ठीक दिशा में ले जाना है। विद्वानों के समीप बैठ करके कुछ चिंतन करें, कुछ जाने, उसका नाम था पर्व। पर हमने ये सारे बिगाड़ दिए, सारे के सारे बिगाड़ दिए। सारे के सारे पर्व जो है बुराइयों के कराने वाले तो बन गए, बुराई छुड़ाने वाले पर्व थे, बुराई छूटती नहीं है। इसलिए पर्व बिगड़ गए। और क्या बिगड़े? संस्कार बिगड़ गए। पहले तो सारे संस्कार होते नहीं है, एक दो संस्कार होता है और उस संस्कार की दुर्दशा कितनी होती है। आप विवाह संस्कार को लीजिए, विवाह संस्कार तो सभी का ही मतलब सबसे मुख्य माना गया आज, और तो सारे होते ही नहीं। विवाह दो ही संस्कार रह गए, या तो विवाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार। एक के बिना गुजारा नहीं चलता और एक मजबूरी है करना। विवाह संस्कार की हालत देखिए कितना बिगड़ा। क्या था विवाह संस्कार का उद्देश्य? कि जो योग्य युवक और युवती है उन दोनों को शिक्षा देते हुए समाज की मान्यता दें, समाज एक अनुमति दे, उनको शिक्षित करके ट्रेंड करके उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा दे, उनको वो सिखाए जिससे उनका जीवन चल सके, उनका घर चल सके, उनका घर आबाद हो सके। वो सारी बातें ऋषियों ने मंत्रों में रखी है। जितनी संस्कार के अंदर, विवाह संस्कार के अंदर जितनी भी विधियाँ सिखाई जाती हैं, कराई जाती हैं, ये जो फेरे हैं, ये जो सप्तपदी हैं, ये गौदान है, ये कन्यादान, जो भी प्रक्रिया है, वे सारी की सारी मनुष्य को, उन युवक युवतियों को सिखाने वाली है। और इतना सिखाते यदि एक विवाह संस्कार की ढंग से व्याख्या कर दी जाए, वो युवक यो युवती, वो वर वधू के रूप में जो बने बैठे हैं, वे अपने जीवन का बहुत सुंदरता से निर्वहन कर सकते हैं। उनका गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बन सकता है। पर कौन सिखाए? न तो सिखाने का अवसर है, न सिखाने वाले हैं। हमने तो आज नाचने गाने को और खाने पीने को ही विवाह संस्कार समझ लिया है। जो कार्य दिन का होना था वो रात को होता है। अरे दिन के काम देवों के होते हैं और रात्रि में जो काम होते हैं वे तो निशाचरों के काम हैं। निशाचर बन गए हम सब। दिन का कार्य में परमात्मा ने इतना बड़ा सूर्य दिया, लेकिन उस सूर्य पर हमें विश्वास नहीं। कहते भाई इस सूरज की रोशनी में नहीं मजा आता। रात्रि में अलग से दीपक जला करके विद्युत के प्रकाश में हम उस कार्य को करना चाहते हैं। और दूसरा, केवल खाना पीना, और खाना पीना भी विकृत हुआ, और खाने पीने के साथ में वो दूसरी चीज आ गई, और वो इतनी बुराई आ गई। एक भोंडा प्रदर्शन पूरा विवाह संस्कार में चलता रहता है और हम सब देखते रहते हैं। शर्म को भी शर्म आ जाए, पर हम शर्माते नहीं हैं। तो कर्म सारे के सारे बिगड़े हुए हैं। विचार करो, विचार करने की बात है। जिस संस्कार में सात्विक भाव होने चाहिए थे, सात्विक वातावरण होना चाहिए था, वो वातावरण कितना दूषित। मुझे एक संस्कार करने का मौका मिला यहीं इस बड़ौद के अंदर ही। ढिकोली गांव से बारात आई थी। वे साथ बिजरोल के यहाँ के रहने वाले थे, लड़की वाले। उन्होंने वहाँ उस पर बिजरोल रोड पर जो एक वेंकट हाल है उसमें, और विवाह का जो संस्कार था वो मुझे करना था। जो उन्होंने समय दिया था, मैं 80 किलोमीटर दूर से चल करके आया, 100 किलोमीटर दूर से, 80 नहीं 100 किलोमीटर दूर से चल करके आया। मैंने कहा टाइम से पहुँच जाऊँ, विवाह संस्कार टाइम से निपट जाए। मैं जब आया तो पता चला कि अभी तो बाजा बजना, बैंड बजना शुरू हुआ है, डीजे बजना। 3 घंटे तो उनका डीजे बजा। अंधेरा हो गया, अंधेरा यानी दिन का विवाह होने के बाद भी शाम हो गई, रात्रि आ गई। और वहाँ देखा कि शराब के दौर चल रही हैं। सारा वातावरण शराब की बदबू से भरा हुआ था। वेंकट हाल में बदबू आ रही थी, इस पूरे वेंकट हाल में। मैंने कहा भाई
ऐसा है, विवाह संस्कार किसी और से करा लेना, मैं नहीं यहाँ करा सकता। अब वे निवेदन करने लगे, कहने लगे जी क्या करें, वो लड़के नहीं मानते, बालक नहीं मानते, इन्होंने ये काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा बालक नहीं मानते या तुम नहीं मानते? अरे बालक तो समझ भी सकते हैं, पर जो मुखिया वे नहीं मानते, वे ही नहीं मानते। मैंने कहा ये वातावरण जो है विवाह का नहीं है। यहां कोई भी अच्छी बात ना ग्रहण कराई जा सकती, ना सिखाई जा सकती, ना बताई जा सकती। खैर उन्होंने ज़्यादा अनुनय विनय किया, मैं रुक गया। तो फिर जब संस्कार होने लगा तो मुझे कहा कहले जी बस जल्दी कर दो, बहुत देर हो गई। मैंने कहा जिस संस्कार के लिए आपने ये सारा तामझाम जोड़ा था, यह दुनिया बुलाई थी आपने, उसी विवाह संस्कार के लिए आप लोगों के पास समय नहीं है। मैंने कहा यदि ऐसे ही कराना था तो फिर किसी से करा लेते, मुझे इतनी दूर से क्यों बुलाया? तो मैंने वहाँ, मुझे भी थोड़ा सा क्रोध आया और मैंने उस क्रोध में 2-4 बात उन्हें कड़वी कड़वी सी मैंने कह दी। तो जो लड़की के जो ताऊ थे उन्होंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, इन्हें हम देख लेंगे, अपने आप समझा लेंगे, आप अपने हिसाब से संस्कार को ठीक ढंग से करो। तो मैंने संस्कार किया और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं किया, मात्र 1.5 घंटे में मैंने वो संस्कार समाप्त कर दिया। पर मुख्य बात मैंने सारी बताई, और जब सारी की सारी बातें बताई उन लोगों ने सुनी बैठ करके, तो बाद में कहने लगे हमने तो आज अपने जीवन में पहली बार, वो व्यक्ति कह रहा है, वो कहीं सर्विस करता था मेरे विचार से, उसने कहा कि मैंने तो जीवन में पहली बार संस्कार देखा होते हुए, मुझे तो आज पता लगा ये चीज़ संस्कार है। और कितना बड़ा अंधेर है कि लोग इसको ही क्या समझते हैं, सबसे फालतू चीज़ समझते हैं, सबसे फालतू चीज़। ज्योति फार्म जो यहीं पड़ता है बड़ौत में, ज्योति फार्म, सर्दियों की शादी, रात की शादी, और यानी सुबह 3 बजे संस्कार का टाइम हुआ, और संस्कार के टाइम जब हो गया और हमने जा करके वेदी सजा करके हम बैठ गए, पता चला कि ना लड़का ना लड़की उपस्थित है। वे कहाँ हैं जी? वे अपने कमरों में सो गए सब। लड़के वाले अपने कमरों में सो रहे, लड़की वाले अपने खा के पी के चढ़ा के अपना सो गए। वहाँ उस संस्कार पे, वहाँ वेदी पे कौन बैठा? एक मैं बैठा हूँ और एक नाई बैठा, हम दोनों बैठे बस वहाँ सर्दी में। मैंने कहा भाई तू बुला ला, कहला जी किसे लाऊं बुला के, सारे बेहोश पड़े। मैंने कहा इन्हें संस्कारों की जरूरत नहीं, चलो अपनी चद्दर का अंदर उठा के हम भी चलेंगे बस, और क्या इलाज है। ये हालत है, इतनी बुरी हालत। मनुष्य नहीं रहा, पशु से भी बदतर इसकी हालत होगी, कर्म बिगड़ गए। इसलिए कहा देखो जिसके कर्म खराब है, जिसके कर्म दूषित हैं, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा उससे कोसों दूर है। क्या करना है, कैसे करना है? माता पिता कितनी दुखी हैं आज, जो ठीक माता पिता है। एक घटना जब कोरोना लगा, कोरोना के समय की है, जब लॉकडाउन लगा, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर एक महिला, बुजुर्ग महिला, वो बैठी हुई थी। एक अच्छे परिवार के कपड़ों से दिखाई दे रही थी कि वो किसी अच्छे परिवार की महिला है। और लॉकडाउन लग चुका था सारे देश में, ट्रेन बंद हो गई, गाड़ियां बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए। केवल यदि कोई थे सड़कों पे तो कोई मजदूर वर्ग के लोग थे जो धीरे धीरे अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन स्टेशन, बस स्टैंड सब खाली पड़े थे। लेकिन वहाँ एक भद्र महिला कोई बैठी हुई थी, और एक टीवी के कोई जो ये वो होती हैं समाचार इकट्ठा करने वाले, उनमें से कोई लड़की थी कोई कैमरे के साथ, वो वहाँ चली गई और उसने उससे पूछा कि माता जी आप यहाँ क्यों बैठी हो? कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। उसने कहा आपको दिल्ली जाना है पर गाड़ी तो बंद है सारी, आपको पता नहीं लॉकडाउन लग चुका है सारे देश में, और कोई गाड़ी नहीं जाएगी अब, ना बस जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, कोई साधन नहीं मिलेगा, फिर भी आप यहाँ बैठी हैं कि क्या करूँ, मुझे तो दिल्ली जाना है। कि माता जी जाओगी तो दिल्ली, पर जाओगी कैसे, मामला क्या है, बात बताओ, सही बात बताओ। यहाँ किसके पास आई थी तुम? कि मैं अपने बेटे के पास आई थी। कि फिर बेटे के पास ही वापिस चले जाओ। तो वो थोड़ी दुखी हो गई और वो कहने लगी कि कैसे चले जाऊं, जब बेटे ने मुझे घर से बाहर भेज दिया और ये कह दिया कि दिल्ली जा,
अपने छोटे बेटे के पास जा। तो उसने पूछा कि तू यहाँ बड़े बेटे के पास क्यों आई थी? कि मेरा बेटा बीमार था, मेरे छोटे बेटा जो दिल्ली रहता है मैं उसके पास थी। उसने कहा कि माँ तू मेरे भाई को के पास चली जा, उसे भी थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी, तुम उसके पास रहना महीना 2 महीना, वो ठीक हो जाएगा तब आ जाना। और मैं इसके पास आई, जो कुछ मेरे पास था वो सारा मैंने इनको भी दिया भी, जितना भी था मेरे पास। लेकिन अब वो बेटा भी ठीक हो गया, अब मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं, तो मुझे कहने लगे अब तू वहीं जा दिल्ली। और मैंने मना किया, तो मना करने के बाद भी नहीं माने, और जब मैं नहीं मानी तो फिर वो रोने लगी और ये कहने लगी कि मुझे लात भी मारी, मुझे पीटा भी और घर से निकाल दिया कि जा कहीं जा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा बेटा कुछ पैसे तो दे दे, कहीं से मैं किस साधन से चले जाऊंगी कि भीख मांग लेना, कुछ भी कर लेना। और फिर वो रोती हुई कहती है कि मैं ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, आज मेरा जो पति है वो जीवित नहीं है, मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, पर क्या करूँ, मेरे 2 बेटे होकर के भी मैं आज सड़क पर बैठी हूँ, रेलवे स्टेशन पर बैठी हूँ, कहाँ जाऊँगी मुझे नहीं पता, कैसे जाऊँगी मुझे नहीं पता। वो रो करके कह रही थी, और उसके पास थोड़ा सा भोजन था और 1 बोतल पानी की थी। विचार करो सज्जनों, आज मनुष्य कितना नीचे गिरा, और वो सोचता है कि तू ये अंधविश्वास पूर्ण ये धर्म के नाम पर जो पाखंड है, इस पाखंड को करके तू परमात्मा की कृपा हासिल कर लेगा। नहीं हो सकती, ध्यान रखना, नहीं हो सकती। आप कितने भी धर्म के नाम पर पाखंड करें, कितने तीर्थ जा, केदारनाथ बद्रीनाथ, कितनी कावड़ ले आओ, कुछ भी कर लें, मंदिर में जाकर के रोज घंटे बजा लो, ध्यान रखना ये एक भी काम धर्म का है ही नहीं। क्योंकि न लिंगम धर्म कारणम, बाहर का कोई भी चिन्ह धर्म नहीं है। अरे धर्म तो उस आचरण का नाम है जो वो श्रेष्ठ आचरण जिसके करने से, जिसके साथ किया जाता है उसी को सुख होता है। धर्म से तो सुख उत्पन्न होता है। जब मैं आपके साथ न्याय करूं, मैं आपके साथ अच्छा आचरण करूं, आपको तुरंत सुख होगा। आप मेरे साथ करोगे तो तुरंत सुख होगा। पर यह धर्म नहीं है। पर धर्म के नाम पर कितना पाखंड है, कितने करोड़ लोग हैं, कितने करोड़ लोग कावड़ लेकर के आए। और एक व्यक्ति कम से कम भी आज यदि 5,000 रुपये एक व्यक्ति खर्च करता है, औसत ज़्यादा आता है, पर फिर भी यदि एक औसत मान लें हम कि 5,000 एक व्यक्ति ने खर्च किए और 3 करोड़ लेकर गए, तो 3 करोड़ गुणा 5,000 लगा लेना हिसाब। और कितना रूट डाइवर्ट हुआ, और कितने खर्चे हुए, सरकार का कितना क्या बल लगा, और सारे खर्चे जोड़ लो, इतना पैसा जो है कहाँ चला गया, बर्बाद। ना कोई शारीरिक उन्नति हुई, ना कोई सामाजिक उन्नति, ना आध्यात्मिक उन्नति हुई, ना देश की कोई सुरक्षा हुई, ना कोई किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। और हम जो है सब अंधविश्वास में डूबे रहे हैं। और मनुष्य हिंदू नहीं, ये दूसरे हैं और ये भी ऐसे ही हैं। ध्यान रखो, एक ही रास्ता है, वेद का रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं है। और वेद का रास्ता सीधा कहता है परमात्मा की पहचान करो, परमात्मा को जानो, उसके स्वरूप को जानो, और जान करके सत्य कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो। श्रेष्ठ आचरण ही मनुष्य के जीवन की रक्षा करने वाला है। और तीसरी बात क्या बताई, कहा कि उपासना करो। उपासना क्या है, परमात्मा के निकट बैठ करके परमात्मा के गुणों को धारण करना। अरे यही तो आज मनुष्य नहीं करता। यदि आज ये मनुष्य करना शुरू कर दे तो क्या होगा, मनुष्य का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा के गुणों को धारण करना ही उपासना है। परमात्मा के गुणों को जब तक हम धारण नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आएगा, परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। परिवर्तन तभी होगा जब हम उसके गुणों को धारण करेंगे। और उसका तरीका क्या है, हम उसके गुणों का ध्यान करें, उसके गुणों का चिंतन करें, और चिंतन करके एक एक गुण को अपने आत्मा के अंदर धारण करते चले जाएं। यही तो गायत्री मंत्र भी कहता है। क्या कहता है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि हम धारण करें उस परमात्मा के पापनाशक तेज स्वरूप को, हम आत्मा में धारण करें। वो परमात्मा न्यायकारी है, हम भी न्याय करना सीखें। वो परमात्मा शुद्ध है, हम भी शुद्ध बने। वो दयालु है, हम भी दयालु बने। वो अपने नियमित कर्म करता है, अपने कभी कर्म में आलस प्रमाद नहीं करता, हम भी अपने कार्यों में आलस प्रमाद ना किया करें। वो पाप वासना से दूर है, हम भी पाप वासना से बचे। इस प्रकार एक एक कर्म, परमात्मा के एक एक गुण हम अपने जीवन में उतारें, इसका नाम है उपासना। और इस उपासना को जो व्यक्ति करता है उसी के हृदय में परमात्मा की अनुभूति होती है, उसी के जीवन में परमात्मा का आनंद आता है, उसी के जीवन की रक्षा होती है।
इसमें कुछ खर्च नहीं होता। अपने घर में बैठ करके व्यक्ति कहीं भी किसी भी कोने में बैठ करके, क्योंकि परमात्मा सब जगह है और सब जगह है तो वो हर जगह हमारे साथ है, पर हम इस बात को समझे तो जरा। देखो जब हम संध्या करते हैं तो क्या कहते हैं, प्राची दिगग्नि रधिपति रसितो रक्षिता, कहते हैं ना, हे परमात्मा तू प्राची दिशा का स्वामी है, तू मेरे ठीक सामने है, मैं जिधर मुंह करके बैठा हूं तू उधर भी है, तू उधर का स्वामी है, रक्षक है तू इधर से, तू मेरी रक्षा कर रहा है, तू मेरे दाहिनी ओर भी है, तू मेरे बाईं ओर भी है, तू मेरे पीछे भी है, तू मेरे ऊपर भी है, तू मेरे नीचे भी है, तुम चारों ओर है, मैं तो आपकी गोद में बैठा हूं। और जब एक नन्हा सा बालक माँ की गोद में बैठ करके जैसे आनंदित होता है, हम भी उसी प्रकार हो सकते हैं। और जिसने उस परमात्मा का सहारा पकड़ लिया, और परमात्मा कैसा है, सबसे बलवान है, सर्वशक्तिमान है, एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम, उस परमात्मा से बड़ा कोई सहारा नहीं है। जिसने उसका सहारा पकड़ लिया तो जिसे उसका सहारा मिल गया, और क्या चाहिए उसे। एक बालक मां के साथ जा रहा था, मां की उंगली पकड़े हुए बाजार में जा रहा था, मां की उंगली पकड़ी हुई थी, मां का सहारा था, निगाह चारों ओर थी, बाजार में जगह जगह खिलौने रखे, रंग बिरंगी चीजें हैं, बहुत सारे साधन हैं, सजी सजाई दुकानें, सबको देख रहा है और खुश हो रहा है। अचानक क्या हुआ, उस भीड़ में, बाजार की भीड़ में मां के हाथ से, या मां का जो हाथ था वो हाथ छूट गया और उस भीड़ में बच्चा खो गया, गुम हो गया। अब वो बालक रोता है, बालक रोता है, लोगों ने देखा भाई छोटा बच्चा रो रहा है, उसको चुप कराने की कोशिश की गई, उसको कोई चीज़ दी गई, खाने की चीज़ दी गई, खिलौना दिया गया, लेकिन बच्चा चुप होता है क्या, नहीं होता। बालक रोता है, दहाड़ मार मार के रोता है, और बस यूं ही कहता है कि मुझे माँ माँ कह करके चिल्लाता है। उसे तो माँ चाहिए थी, केवल माँ चाहिए थी, न उसे खाने में कोई रुचि थी, न उसे देखने में कोई रुचि थी, लेकिन जब तक माँ का सहारा उसके था, माँ का हाथ उसके हाथ में था, वो देख भी रहा था, वो सुन भी रहा था, वो खा भी रहा था, वो बिल्कुल मस्त था। लेकिन माँ के सहारा जैसे ही छूटा, वो बिलक बिलक करके रोता है, दहाड़ मार मार के रोता है, उसकी हिड़की बंद गई। लोग चुप कराते हैं, गोद में उठाते हैं, पर चुप नहीं होता। और आपने ऐसे बालक देखे होंगे कई बार टीवी के ऊपर, जो छोटे बच्चे माता पिता से बिछड़ जाते हैं, पुलिस के हाथ लग जाते हैं, पुलिस उनका पता करती है, उनके माँ बाप से उनसे पूछती है, और वे बालक बस रोते ही रहते हैं, रोते रहते हैं, तड़पते हैं माता पिता बिना। वो तड़फन हमारे अंदर भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार उस परमात्मा का सहारा पकड़ता है, उस परमात्मा पर विश्वास करता है और उसके निकट बैठता है, समीप बैठता है, अपनी आत्मा से उस आत्मा की पहचान करता है, अपनी आत्मा के अंदर उस परमात्मा को जानने का प्रयास करता है, बस उसी पर परमात्मा की कृपा होती है, उसी का जीवन बदलता है, वही दुखों से छूटता है, वही दुखों से छूट करके अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। पर उपस्थित सज्जनों, आत्मा में, किसकी आत्मा में परमात्मा का अनुभव होगा? अरे वहाँ होगा जिसकी आत्मा मैली नहीं है। ये जो छोटी छोटी घड़ी हम हाथों पर बांधते हैं, ये भी आवाज़ करती है, आवाज़ करती है, पर दिन में सुनाई नहीं देती। पर वही घड़ी, वो छोटी सी घड़ी जो हाथ की घड़ी है, रात्रि में उसकी भी आवाज़ सुनाई देने लगती है। क्यों देती है? क्योंकि बाहर का वातावरण शांत हो गया, इसलिए वो नन्ही सी आवाज़ भी, छोटी सी आवाज़ भी हमें सुनाई देती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की भी आवाज़ होती है, परमात्मा भी हमें संदेश देता है, वो भी हमें चेताता है, सावधान करता है, अरे मनुष्य तू इस काम को मत कर, ये काम गलत है। और देखो ये रहस्य ऋषि दयानंद जी महाराज खोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब भी आत्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी कार्य में झुक जाता है, किसी कार्य में लग जाता है, यदि वो कार्य गलत होता है तो परमात्मा उसको चेताता है, उसको सावधान करता है। और क्या करता है? शंका, लज्जा, भय उत्पन्न कर देता है। उस व्यक्ति के अंदर संकोच होता है या भय की अनुपस्थिति होती है, उसको थोड़ा भय लगता है, उसको शर्म लगती है, लज्जा, शंका, भय वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। ऋषि कहते हैं वो मनुष्य के अंदर वो संकेत परमात्मा की ओर से होता है, परमात्मा सावधान करता है। वो हल्की सी आवाज़ मनुष्य जो सुन लेता है वो पाप से बच जाता है, और जो नहीं सुनता
किसे सुनाई नहीं देती? अरे जिसकी आत्मा में पहले से ही भयंकर शोर शराबा है, जिसकी आत्मा पहले से ही प्रदूषित है, जहां भयंकर प्रदूषण है, उसको ये आवाज सुनाई नहीं देती। आप एक चींटी को भी यदि आपके हाथ आपके पैर के नीचे आ जाए, या कोई पक्षी आपसे मर जाए, आपकी गाड़ी से टकरा जाए, आपका हृदय दुखता है, आपकी आत्मा में दर्द होता है। लेकिन एक सुबह से लेकर शाम तक धड़ाधड़ मांस काटता है, गर्दन काट देता है पशुओं की और काट करके मांस बेचता है, उसके मन में एक बार भी दया आती है क्या? क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके आत्मा में अभ्यास बन गया उसी प्रकार का। वहां परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहां पहले से ही इतना सारा मैल, इतना सारा प्रदूषण, शोर उसकी आत्मा में गूंज रहा है, तो उसे परमात्मा की आवाज सुनाई कैसे देगी? अरे परमात्मा की आवाज तो कहां सुनाई देगी? जिसने अपने मन को मंदिर बना लिया। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अरे मंदिर बनाना था तो मन को बनाना था, उस मन में उस परमात्मा की अनुभूति करनी थी, पर वो मन हमने इतना दूषित कर दिया, मैला कर दिया, इतना मैला कर दिया। आज हम कपड़ों की चिंता करते हैं मैले ना हो जाए, घर की चिंता करते हैं, कई बार पोछा मारते हैं, और सारी चीज़ों पर हम जो है बड़ा ध्यान रखते हैं, पर हमारा मन मैला हो गया, उस पर हम कभी ध्यान नहीं करते। उपस्थित सज्जनों, आप कुछ भी कर ले, जितना भी कुछ समाज में चल रहा है आप कुछ कर ले, लेकिन आपकी आत्मा में शांति तब तक नहीं आएगी जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा। और मन निर्मल हुआ तो वहाँ परमात्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी, परमात्मा का जो आनंद गुण है वो प्रकट होने लगेगा। इसलिए तो कहा मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। अरे मन, दूषित मन व्यक्ति के बंधन का कारण है, और शुद्ध मन मनुष्य के मुक्ति का कारण है। इसलिए हमें क्या करना है? उस परमात्मा की उपासना करके मन को शुद्ध करना है। इसलिए वेद कहता है आत्मना आत्मानम अभिसंविशेष है। आत्मा से उस आत्मा की पहचान होती है, उसकी प्राप्ति होती है। बाहर उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो है पर हम नहीं है। परमात्मा तो सब जगह है, वो तो है पर हम नहीं है। हम कहाँ हैं? हम तो इस शरीर के अंदर छोटे से सूक्ष्म से अनुरूप परमाणु रूप है, लेकिन परमात्मा वहाँ भी है। इसलिए आत्मा के अंदर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान रखो, परमात्मा की पहचान और उसको पहचान करके उसके अनुसार कर्म करना, शुद्ध कर्म करना। इसलिए मुक्ति के 4 साधन लिखे। पहला साधन क्या था? पहचान, तत्व विवेक। और दूसरा साधन क्या था? दूसरा साधन था वैराग्य। और वैराग्य किसे कहते हैं? पाप कार्यों से अपने को हटा लेना, विरक्ति होना। आप में से जो व्यक्ति गुटखा नहीं खाता, जो शराब नहीं पीता, उसको शराब पीने की कभी इच्छा नहीं होती, गुटखा खाने की इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ उसके संस्कार नहीं है, वहाँ उसकी वासना नहीं है। और जिसके अंदर वासना पड़ी है उसको बार बार इच्छा होती है। इसलिए जिस व्यक्ति को पाप करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, वही व्यक्ति विरक्त होता है, वही व्यक्ति वैरागी होता है। और वैराग यानी राग से विपरीत स्थिति। राग किसे कहते हैं? जुड़ाव को, लगाव को। और जो व्यक्ति व्यसनों में फंसा होता है, अंदर से इच्छा आती है हुक्का पीने की, बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की, चोरी करने की और बदमाशी करने की। जब अंदर से इच्छा आती है तो समझ लेना अंदर क्या है? अंदर राग ही राग भरा हुआ है। इनसे बच करके आत्मा को शुद्ध करना, वो है वैराग। 2 साधन हुए। और तीसरा साधन क्या बताया था? 6 संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति मनुष्य के पास होनी चाहिए। वो संपत्ति जिसके पास नहीं है, वो व्यक्ति परमात्मा के दरबार में उपस्थित नहीं हो सकता, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। वे 6 साधन कौन से हैं? 6 संपत्ति कौन सी है? क्या है? शम यानी मन को शांत करना, निर्मल करना, पवित्र करना। दम, इंद्रियों को नियंत्रित करना, हम इंद्रियों के गुलाम ना बने। मैंने पहले भी चर्चा की थी, हम इंद्रियों के स्वामी बने। आंखों से वो देखे जो देखने लायक है, कानों से वो सुने जो सुनने लायक है, जीभ से वो चखे जो चखने लायक है, जो नहीं है उसको ना खाएं। केवल स्वाद की वशीभूत होकर के आज कितने मुर्गे, कितने बकरे, कितने कटड़े, कितने पता नहीं कौन कौन कितने खाए जा रही हैं जगह जगह। और मनुष्य का देखियो कर्तव्य किस प्रकार के। किसान लोग, अच्छे कुल के लोग, अच्छे कुल के युवक खेती करना बंद, गाय भैंस पालनी बंद, स्वर पालन खोल रहे हैं। स्वर पालन, पालन नहीं है, ध्यान रखना, वो पालन नहीं है, वो तो हत्या है। वो पालन नहीं है, वो हत्या है, ध्यान रखना। वो पाप, आप उस पाप की गठरी ले करके आप ये सोच सकते हो सर पे धर के आप सुखी हो जाओगे।
आपकी संतानें सुधर जाएगी, आपकी आत्मा में शांति आ जाएगी, परमात्मा आपके साथ होगा। नहीं होगा। परमात्मा का एक नाम रुद्र है, वो दंड देता है, दुष्ट को रुला देता है। जो किसी के बस में नहीं आया वो भगवान के बस में आया। भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। ये धन संपदा, ये सारी मेडिकल साइंस फेल हो जाती है। डॉक्टर के आगे लोग गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं हे भगवान थोड़ा सा बचा दे, थोड़ा सा जीवन बचा दे इसका। और डॉक्टर भी क्या कहते हैं, हमारे हाथ में नहीं, हम जो कुछ कर सकते थे कर दिया, अब हमारे हाथ में नहीं है। उस परमेश्वर की शक्ति के सामने ये सब निष्फल हो जाती है। उसकी व्यवस्था सर्वोपरि है, वो दंड देने वाला भी है, इसलिए उसका नाम रुद्र है। पर वो कल्याण करने वाला है। हम उसके कल्याण गुण को समझें। वो कैसे कल्याण करते हैं? पाप कर्म बिगड़ गए, आज दूध नहीं है, पीने को मट्ठा नहीं है, पर घर में कुत्ते जरूर बंधे हुए हैं, लोग कुत्ते पाल रहे हैं। नाश कैसे नहीं होगा? कौन बचाएगा नाश से? नहीं बचोगे। ध्यान रखना, जब घरों में गाय भैंसें होती थी, घरों में गौवें बंधा करती थी, इतनी इतनी सारी गौवें, घर में दूध दही मक्खन। अब जन्माष्टमी के अवसर पर खूब मावा निकलता था, और जिस पड़ोसी के यहाँ पे दूध नहीं होता था, लोग उसके घर में मावा भी देते थे, दूध भी पहुँचाते थे। ले भाई इसके घर में भी जो है कुछ मीठा बन जाएगा। कहाँ गई वो परंपरा हमारी? वो कहाँ गया? वो हमारा निस्वार्थ प्रेम कहाँ चला गया? आज समाप्त हो गया। उपस्थित सज्जनों, आज तो कुत्ता लेकर घूम रहे। मैंने कहा काढ़ लियो, डोके सी गई, पी लियो। अब ये नहीं मिलने का आगे। जो था वे बड़ों के साथ चला गया, आगे तो इन्हीं का पीना पड़ेगा। ध्यान रखना, इतना बुरी हालत मनुष्य की हो गई, बचाने वाला नहीं कोई। मैंने तो कई जगह देखा, घर में यदि दूध होता भी है उसे तो डेयरी पे पहुंचाते हैं और उससे शराब खरीद करके पीते हैं। यानी पैदा दूध करते हैं और पीते शराब हैं। बचाएगा कोई? मनुष्य है वो मनुष्य नहीं है, वो तो नाली का कीड़ा है। ऐसा व्यक्ति नाली के कीड़े हैं, और ऐसे कीड़े को गंदगी में ही रहना पसंद होता है। ध्यान रखना, किसी भी कीड़े को आप स्वच्छ स्थान पर रख दो, क्या होगा? मर जाएगा। पर कीड़ा गंदगी में ही आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। और यही हालात आज के मनुष्य की हो गई। इसलिए अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे। एक ही रास्ता है, नान्य पंथा विद्यते नाय, अन्य कोई रास्ता नहीं है। उपस्थित सज्जनों, सच्चाई है, इसलिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता वेद का रास्ता, ये अध्यात्म विद्या है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। ये केवल भौतिक साधनों से हम समझ लें कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे जीवन में शांति आएगी, नहीं आएगी। कोई पुत्र पिता की सेवा नहीं करेगा। ये विद्या केवल वेद के पास है, परमात्मा की वाणी के पास है, और कहीं नहीं है। और हमारा सौभाग्य है कि ये जो आर्य समाज हैं, ये उसी वेद विद्या का प्रचार करता है। यदि कोई बचना चाहता है तो अपने आप को आर्य समाज से जोड़ लें, और जो कोई बर्बाद होना चाहता है तो वो कहीं भी जाए, क्योंकि सारे रास्ते बर्बादी के हैं। एक ही रास्ता है कि हम वेदों की ओर चलें, वेदों की ओर लौटें, वेद का अध्ययन करें, वेद का पठन पाठन करें, सुनना और सुनाना करें। और यहाँ 11 तारीख से हम सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, ये दोनों काम चल रहे हैं। मैं तो आप लोगों को सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना बढ़िया समाज बना दिया, ये मंदिर अब आपने इतना बढ़िया बना दिया। मैं पहले भी आता था, लेकिन जो है पहले इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं थी, पर आप लोगों ने प्रयास किया। आप सब लोगों ने, इतनी बढ़िया यज्ञशाला बन गई। और बावली गांव में तो हम सुना करते थे, बावली गांव में तो बहुत यज्ञ होते हैं, बहुत यज्ञ। यहाँ बहुत सारे लोग हमने खूब देखे। पहले मैं जब कई बार, आज से कम से कम 15 साल पहले जब यहाँ आया 1-2 यज्ञ करने के लिए, छोटे छोटे यज्ञों में मैं सम्मिलित हुआ, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग यहाँ से थे, बड़े श्रद्धालु थे। वो श्रद्धा हमारी टूटनी नहीं चाहिए, वो श्रद्धा हमारी समाप्त नहीं होनी चाहिए। नई पीढ़ी को आना चाहिए, और नई पीढ़ी में से भी वही आएगा। देखो, जिसका सौभाग्य है, जिसका सौभाग्य उदित हो रहा है, जिसका जीवन जो है पवित्र बनने के योग्य है, वही अपने को पवित्र बनाएगा। और नहीं तो ये वासनाएं, ये व्यवहार, ये आदतें, ये समझ हमारी हमको ले डूबेगी, कोई नहीं बचाएगा। बस यही सी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसी संदेश और निर्देश के साथ में, और इसी प्रार्थना के साथ में कि हम स्वाध्याय किया करें। हम वेदों का, यानी वेदों की जो शिक्षाएं हैं, चाहे वो ऋषियों के ग्रंथ में हों, किसी विद्वान के ग्रंथ में हों, उससे जुड़ें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद। ओम शम।